नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। दिल्ली में संसद में लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, लेकिन देश में बिल पास होने के हफ्ते बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर सियासत बढ़ती ही जा रही है और लोकल स्तर पर भी इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं एक और ज़्यादातर लोग इन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी जिला करोल बाग के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनके क्षेत्र में क्या स्थिति है और इनकी क्या राय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दिल्ली न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके क्षेत्र में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कैसी? हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में एक भी विरोध नहीं है, पूरे करोल बाग जिले में। बल्कि लोगों ने जब वक्फ बोर्ड का बिल आया उसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। अभी जैसे मेरा निवास पहाड़गई में है, तो एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो कई बारी टीवी चैनल में भी आते हैं। पहले पहाड़गई में ही रहते थे, तो कोई भी आदमी अपना मकान बना रहा होता था तो वो क्या करते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, वो बोलते थे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और उससे 1,50,000 रुपये ऐंठ के ले जाते थे। अब देखो वक्फ बिल था क्या? अगर समझो आपका मकान है, आपका खुद का मकान है, और कोई आदमी आया था, वो कहता है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और आपको उसको साबित नहीं करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इनकी जो एक कोर्ट बनी पड़ी थी, उसमें जो उसमें रहता है, जिसने खरीदा है, जिसने पैसे खर्च करके अपना बनाया है, उसको साबित करना पड़ता था कि यह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है। पहले ऐसे था, लेकिन कानून बनने के बाद अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो अब वक्फ बोर्ड को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, भाई तेरे पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। इस बिल को आने से सिर्फ वही लोग दुखी हैं जिन्होंने इसको अपना धंधा बना रखा था। जैसे जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे एरिए हैं जहाँ मस्जिदें हैं, नीचे दुकानें बनी पड़ी हैं, वो जैसे किसी आदमी ने दुकान बेची और अपना चले गया, और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो उसके मेंबर होते थे, वो 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके रसीद चेंज कर देते थे। तकलीफ उन लोगों को हो रही है क्योंकि उनकी जो आमदनी थी गैर कानूनी रूप से, वो सरकार के खाते में न जाकर, वक्फ बोर्ड के खाते में न जाकर उनकी जेबों में जा रहा था। जिनकी ये पैसा जेबों में जा रहा था, ये उन्हीं को तकलीफ है। और जो भोले भाले हमारे मुस्लिम साथी हैं, उनको पता भी नहीं कि वक्फ बोर्ड का बिल क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को तो इसका लाभ मिल नहीं रहा था। जो पैसे वाले थे, जो इसके पदों पर बैठे हुए थे, वही सारी मोटी कमाई करा रहे थे, और जो इनकी जो मुस्लिम जनता है, उनको ये बरकला कर आगे लाते हैं। जैसे किसी ज़माने में पैसे देकर पत्थर कश्मीर में फिकवाते थे, अब पत्थर फिक रहे हैं, कोई सरकार बन गई, पत्थर बंद हो गए। ऐसे भोली वाली जनता को कोई थोड़े बहुत पैसे दे के, लालच दे के लेकर आते हैं, भी आप प्रदर्शन करो। एक्चुअली में जो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो सिर्फ 500-700-800 लोग हैं जो इससे त्रस्त थे। जैसे कल रात को मैं टीवी चैनल देख रहा था, तो उसमें दिखला रहे थे कि जो यूपी में जो मुख्तार मर गए, दोनों भाई जिनका इंतकाल हो गया, मुख्तार अंसारी, वक्फ बोर्ड पर उनकी कोठियां बनी पड़ी हैं, उनकी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, उन्होंने अपने महल बना रखे हैं। तो ये था वक्फ बोर्ड का आज तक, ये सही हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। आपने एक सर, हम बात करते हैं करोल बाग जिले की। करोल बाग में यहाँ से जो विधायक चुना गया है आपके क्षेत्र से, राजेंद्र नगर से, यहाँ पे सीट खाली हो गई निगम की, और निगम में आम आदमी पार्टी का भी अच्छी खासी पकड़ है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेकर के? देखो, निगम क्या खाली एक इसकी सीट नहीं खाली हुई नारायणा की, ऐसे दिल्ली में 12 सीटें खाली हुई हैं, और निगम में अब जो है भाजपा का बहुमत साबित हो चुका है। अब जो अब महीने के एंड में जो चुनाव होने हैं, जो मेयर का चुनाव होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। निगम में भी भाजपा, दिल्ली में भी भाजपा, और सेंटर में भी भाजपा। फिर काम की स्पीड देखें ना, अभी हमारे बहुत सारे विधायक चुन के आ गए, तो विधायक भी 14 विधायक भी प्रत्याशी होते हैं, जिसमें इस बार 11 विधायक हमारे निगम में भी वोट डालेंगे। ऐसे हमारे जो 7 लोकसभा के मेंबर हैं, वो भी विधायक डालेंगे। और आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, इनमें खलबली मची हुई है, इनमें भगदौड़ चली पड़ी है भी हम भी जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इनको जो विधायक थे और जो इनके नेता थे, उन्होंने इनका खून चूस रखा था। त्रस्त हैं बेचारे बहुत ज़्यादा। और इस बार जब देखना कि ये जो 250 वोट है जो निगम के लोग वोट डालते हैं, और जैसे 14 विधायक हैं और 7 सांसद है और 3 राज्यसभा के सांसद हैं,
14, 10, 24 और 250, 274 होते हैं। भाजपा कम से कम मेरे हिसाब से 250 से ऊपर वोट लेके निगम में अपना बहुमत साबित करेगी। निगम में भी बीजेपी आ रही है। निगम में बहुत भारी बहुमत से बीजेपी आ रही है। सर, आपने जब बात की है, राजनीति की बात हो ही रही है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के आतिशी मार्लेना जी ने बयान दिया है कल कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मैं बड़े लेवल पे बात नहीं करता हूँ, अगर आपकी बात करें, आप जिस क्षेत्र में रहते ही है, आसपास के बच्चे, आपके परिवार रिश्तेदार के बच्चे भी जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो क्या फ़ीस में बढ़ोतरी 10 साल बाद आई है या पहले भी बढ़ी है? एक भी आदमी आज तक हमारे पास नहीं आया कि फीस में बढ़ोतरी हुई है, न एक आदमी ने कंप्लेंट की है। अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शीश सूद, उन्होंने कहा भी है कि हम सब स्कूलों का ऑडिट कराएंगे और अगर कोई फीस की कंप्लेंट है तो हमें बताओ। ये पार्टी तो शुरू से झूठ बोलती आई है, इनके पास कोई आंकड़े नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। शुरू से इन्होंने एक झूठ के ऊपर अपना जो सरकार चलाई है महल खड़ा किया। जैसे हमसे पूछते थे 2500 कब आएंगे, मैं लोकसभा चुनाव से पहले अपने 1000 रुपये किए थे, किसी को दिए नहीं। और जब मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो उसमें ला रहा था चुनाव से पहले कि हमने 2100 कर दिए। तो हमारा जहाँ हमारा व्यवसाय है उसके पीछे एक बस्ती रहती है, तो वहाँ की कुछ औरतें निकल रही थी, तो मैंने कहा अब तो आपके 2100 कह रहे केजरीवाल, 1000 के 2100 हो जाएंगे। बोले 1000 तो इसने किए नहीं और 2100 पता नहीं कब करेगा। ऐसे पंजाब में जब इन्होंने कहा था हर महिला को देंगे, सिर्फ इन्होंने एक झूठ का साम्राज्य खड़ा किया। और आप देख रहे होंगे कि रोज़ एक एक करके जो इनके झूठ के पुलंदे हर सेशन में जो पुराने इनकी ऑडिट रिपोर्टें आ रही हैं और जो पुरानी जितनी इनकी सारी जांच पड़ताल चल रही है, रोज़ हर बारी जैसे पीछे बिजली का था, उससे पहले स्कूलों का था, कोई भी ऐसा काम नहीं है। दवाइयों का है, एक भी इनके सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसमें घपले नहीं हुए। एक एक कमरा इन्होंने 20-20 लाख रुपए लागत ली स्कूल बनाने की। आप अपने घर का 10 बाई 15 का कमरा बना लो, 300 स्क्वायर फुट का, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये मैक्सिमम, 4.5 लाख रुपए का इन्होंने एक एक कमरे के 20-20 लाख रुपए कॉस्ट दिए। अभी तो ये एक भी आदमी जिसके पास मिनिस्ट्री रही है, ये एक एक करके सब लोग जेल जाएंगे। आतिशी जी बहुत खुश हैं, वो अंदर से इसलिए खुश हैं, अब अपोजिशन की लीडर है, कुछ ना कुछ तो उनको झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल के हारने से, क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया के हारने से, जितनी भी झाड़ू की ऊपर वाली लीडरशिप थी, चाहे दुर्गेश पाठक था, चाहे जो और भी थे, सबके हारने से वो इतनी खुश हैं। उनको लगता था कि अगर इनमें से कोई बन जाएगा तो शायद मेरे को ये गाड़ी बंगला मिल रहा है, ओपोजिशन की लीडर बन के ये ना मिलता। लेकिन मजबूरी है उनकी भी कोई ना कोई बयान देना। सर, आपने महिला सम्मान निधि की बात की है, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि 2500 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेगा। आज 8 तारीख ही है जब हम बातचीत कर रहे हैं अभी, लेकिन इस बार भी किस्त नहीं आई है। सर, किस तरह की? सर देखो, एक काम का सिस्टम होता है। बीजेपी ने जो अभी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट किया है, 5100 करोड़ रुपए एक अलग से ही 5100 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड रख दिया महिलाओं के लिए। और वो अब ये, क्योंकि अप्रैल मार्च एंड में जाके बजट पास हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में 10-15 दिन का वक्त लगेगा। और ये अब ये आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और अगर जिनके पिछले, जब से हमने बोला हुआ है भाई वो किस्त आएगी, तो जब भी इनका फॉर्म भरा जाएगा इनको तभी से किस्त मिलेगी, एरियर भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। ये थे सुनील कक्कड़ जी, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, नारायणा, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।